करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इसमें हिमाचल जीके PYQ को डिटेल से डिस्कस करते हैं। इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने 850 क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप वहां पर विजिट करके उनका फ़ायदा भी ज़रूर उठाना, ठीक है। सो इसी के साथ अपने समय का सदुपयोग करते हुए स्टूडेंट आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 5 पांडव वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रेणुका, खजियार, मंचियाल एंड देन रिवालसर। सो यह स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा खजियार, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो खजियार झील है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो यह है हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड। अब इस वाली झील का जो 5 पांडव वृक्ष से क्या रिलेशन है, तो देखो स्टूडेंट, माना जाता है कि यहाँ पर 5 वृक्ष है या पेड़ है, ठीक है, जो ऊपर से तो अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जो रूट्स है या फिर जो उनकी जो जड़ है वो क्या है, एक ही है, ठीक है। ऊपर से तो अलग अलग वो दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जो रूट है वो क्या है, एक ही है। एंड माना जाता है कि इनका जो संबंध है वो हमारे 5 पांडवों से लिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा हिस्ट्री तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से है लोकल, तो अगर उनको इनके बारे में कुछ भी हिस्ट्री या पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें अब खजियार के बारे में, ठीक है, तो जो खजियार है इसको हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। एंड इसको यह नाम जो है हमारे पी ब्लेजर ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप सभी नोट कर लेना, किसने दिया था, पी ब्लेजर ने दिया था। एंड कब दिया था, 7 जुलाई 1992 में, ठीक है। इसको आप सभी नोट कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एंड यह जो है विश्व का 160वां स्थान था, जिसको जो है मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया था। कौन सा, खजियार, ठीक है। इसको आप सभी नोट कर लेना। एंड मैं स्टूडेंट आप सभी को बताऊं, मेरे माइंड में अभी यह वाली चीज़ जो है क्लिक की कि जो हमारा खजियार है वहाँ पर है एक खज्जी नाग का मंदिर। कौन सा, खज्जी नाग का मंदिर है, जो बहुत बार पूछा जाता है कि किसके द्वारा बनाया गया है, तो यह जो है पृथ्वी सिंह, जो हमारे चंबा रियासत के राजा हुए थे, उनकी नरस या दाई थी, उनका नाम था बाटलू। क्या नाम था, बाटलू देवी, उनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसको आप सभी नोट कर लेना। अब हम यहाँ पर लेक्स की बात कर रहे हैं, तो इसी के साथ हम जान लेते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की लेक्स, ताकि आप सभी का रिवीजन भी साथ में हो जाए। तो एक तो है वहाँ पर मणि महेश, एंड देन घड़ासुर, एंड देन लामा झील, एंड देन महाकाली झील, ठीक है। तो जो भी मैंने यहाँ पर नाम बताए, मणि महेश, एंड देन घड़ासुर, एंड देन लामा लेक, एंड देन महाकाली झील, ठीक है। तो आप सभी ने बताना स्टूडेंट कि इन चारों झीलों में से कौन सी झील को जो है ग्रुप ऑफ 7 लेक के नाम से जाना जाता है, ग्रुप ऑफ 7 लेक के नाम से जाना जाता है। इसको आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बार बार मैं बोल रही हूँ कि आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करना, ताकि हमें भी आप सभी की फीडबैक मिलती रहे। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ बढ़े, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है रेणुका झील। तो रेणुका झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। एंड सबसे बड़ी जो है आर्टिफिशियल ये कौन सी है, गोविंद सागर झील है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसको भी आप सभी नोट कर लेना। खजियार झील की हमने बात कर ली, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। मंचियाल झील हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। एंड जो रिवालसर जो झील है मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा है, निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, केलांग, शिमला, कुल्लू, एंड देन चंबा। सो स्टूडेंट इसका राइट आंसर रहेगा केलांग। अगर मैं करूं केलांग की बात की, यह कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो यह है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। एंड यह हमारा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, ठीक है। इतना आप सभी ने याद कर लेना। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट केलांग की बात करूँ, जो हमारा केलांग है, यहाँ से बिल्कुल सामने एक ग्लेशियर जो है दिखाई देता है, तो वह है हमारा लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर। इसका नाम ही इसके नाम पर रखा गया है, लेडी ऑफ केलांग के नाम पर। अब इसको लेडी ऑफ केलांग क्यों बोला जाता है, तो स्टूडेंट जो यह वाला जो ग्लेशियर है, इसकी शेप ऐसे प्रतीत होती है कि जैसे कोई लेडी है, उसने किल्टा यानी कि जो अपर पहाड़ के जो लोग होते हैं, जो सामान कैरी करने के लिए या सामान उठाने के लिए जिस वाली चीज़ का यूज़ करते हैं, उसको किल्टा कहते हैं। जो लेडी है वो पीठ पर किल्टा और हाथों में जो दरांती है जिससे घास काटा जाता है, उसको पकड़कर जो है आगे की तरफ बढ़ रही है, इसलिए इसको बोला जाता है लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर, ठीक है। इतना आप सभी को पता लग गया, ठीक है। तो यह वाला ग्लेशियर भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। एंड कहाँ पर है, केलांग से जो है बिल्कुल सामने जो है यह वाला ग्लेशियर जो है दिखाई देता है, ठीक है। इतना आप सभी ने याद रखना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि स्टूडेंट देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है हेडक्वार्टर वो कौन सा है, तो वह भी हमारा कौन सा है, हेडक्वार्टर केलांग हेडक्वार्टर है, ठीक है। जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर
मेरे माइंड में अभी आई कि जो केलांग है वहाँ पर फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो है खोला गया था कितने में 1869 में। कई बार इसकी डेट पूछी पूछी जाती है। एंड एक वहाँ पर जो है फर्स्ट स्कूल जो है कब खोला गया था, बहुत से एग्जाम में यह क्वेश्चन बना है। तो यह खोला गया था 1861 में। एंड इसको खोला गया था जर्मन पादरी हाइडल ने। इनका नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पादरी हाइडल, जर्मन पादरी हाइडल ने इस वाले स्कूल को खोला था। ठीक है, इतना आप सभी ने याद रखना है। अब स्टूडेंट मैं आप सभी को बताऊं कि जो हमारा केलांग जो हेडक्वार्टर है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ से 7 या हार्डली 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की दूरी पर एक प्लेस है, उसका नाम है तांदी। कौन सा? तांदी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है। क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रा और जो भागा जो रिवर है, चंद्रा और भागा जो रिवर है, जो सूरज ताल और चंद्र ताल से निकलती है, वह मिलती है तांदी प्लेस पर। एंड इसके आगे जो है यह बन जाती है हमारी चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। ठीक है, इतना आप सभी ने नोट करके रखना है। अगर मैं तांदी के बारे में बात करूँ कि इसका नाम तांदी क्यों पड़ा, तो इसके बारे में बहुत सी पौराणिक कथा है। एक कथा इसके पीछे यह है कि इसका जो नाम है तन प्लस देही से मिलकर बना हुआ, तन प्लस देही, यानी कि माना जाता है जो पांडवों की पत्नी है उनका नाम है द्रौपदी। ठीक है, जब वो पांडवों के साथ स्वर्ग की तरफ जा रही थी तो उन्होंने इसी स्थान पर अपना शरीर त्यागा था, इसलिए इसको बोला जाता है तांदी। एंड इसके पीछे और भी पौराणिक कथाएं, जैसे इसकी जो स्थापना है राजा चांदी ने चांदी नाम से की थी, जो बाद में विकृतियों के कारण जो है तांदी हो गया। या चंद्रराम ने भी, कहीं कहीं पर ऐसा भी मिलता है कि चंद्रराम ने इसकी स्थापना तांदी नाम से की थी। ठीक है, इतना आप सभी ने इसके बारे में याद रखना। एंड यहाँ पर जो हमारे विशिष्ट जी थे उनका अंतिम संस्कार भी इसी स्थान पर किया गया था, इसको भी आप सभी नोट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्की नदी ब्यास नदी में किस स्थान के समीप मिलती है? जो चक्की है ब्यास नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, तो कौन से स्थान के समीप जो है ब्यास नदी में मिलती है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पालमपुर, कांगड़ा, पठानकोट एंड देन मंडी। सो स्टूडेंट इसका आंसर जानने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर रहेगा पठानकोट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैंने यह वाला क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम, जिस वाले एग्ज़ाम से लिया हुआ है वहाँ पर जो आंसर की थी उसमें इसका आंसर दिया हुआ था पठानकोट। लेकिन जो चक्की जो नदी है यह हमारी पठानकोट और जो कांगड़ा की जहाँ पर सीमा बनती है, ठीक है, उस वाले स्थान पर जो है मिलती है, किसमें? ब्यास नदी में चक्की नदी। ठीक है, जो उसकी क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है। इतना आप सभी ने याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देखो, एक और चीज़ याद रखना, एक और खड्ड है उसका नाम है देहरा खड्ड। कौन सी खड्ड? देहरा खड्ड। जो देहरा खड्ड है यह भी हमारे पठानकोट के पास ही ब्यास नदी में मिलती है, इसको आप सभी नोट कर लेना। अब मैं स्टूडेंट आप सभी को ब्यास नदी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप सभी का रिवीजन भी हो जाए। लेकिन हमारी एक टॉपिक वाइज HPGK की सीरीज चली हुई है, वहाँ पर भी मैंने आप सभी को ब्यास रिवर के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सभी का रिवीजन साथ साथ में हो जाए। जैसे कि ब्यास का वैदिक नाम क्या है? अर्ज किया है। अब मैंने आपको बोला था कि इसको आप सभी ने याद कैसे रखना है, इसको याद ऐसे रखना है कि व्यास जी ने किसी से क्या किया? अर्ज किया, या व्यास जी ने मेरे से अर्ज किया। ठीक है, इसको आप सभी ने ऐसे याद रखना है। एंड इसका जो संस्कृत नाम है वो है विपाशा। मैंने आप सभी को बताया था कि विपाशा का अर्थ क्या होता है? जो बंधनों से मुक्त करती है। तो जो हमारी ब्यास नदी थी, इन्होंने विशिष्ट जी को रस्सियों के बंधनों से क्या किया था? मुक्त किया था। एंड क्यों किया था, इसके पीछे मैंने स्टोरी आप सभी को उस वाली वीडियो में बताई है, तो आप वहाँ पर विजिट जरूर करें। एंड इसका जो ग्रीक नाम है वो है हाईफेसिस। क्या नाम है? हाईफेसिस, हाईफेसिस। ठीक है, इसको आप सभी नोट कर लेना। एंड अगर मैं उद्भव स्थल की इसकी बात करूँ तो इसका उद्भव जो स्थल है वो रोहतांग दर्रा माना जाता है, जिसका प्राचीन नाम भृगु तुंग है। एंड या फिर कई बार यहाँ पर जो है व्यास कुंड भी इसका जो है उद्भव स्थल जो है माना जाता है। इतना आप सभी ने नोट कर लेना। अगर मैं इसकी टोटल लेंथ की बात करूँ, टोटल लेंथ कितनी है, तो यह है हमारी 460 किलोमीटर। एंड हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई या फिर इसका जो प्रभाग क्षेत्र है वो है 256 किलोमीटर। अब मैं स्टूडेंट इसके बारे में आप सभी को एक बात बताऊं कि जो हमारी ब्यास नदी के जो ऊपरी भाग को ऊझी कहा जाता है, जो ब्यास नदी का जो अपर वाला जो एरिया है, जो अपर वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया को बोला जाता है ऊझी। एंड इस एरिया में जो लोग रहते हैं उनको कहा जाता है झिज्जा। क्या कहा जाता है? झिज्जा। अब ऐसा बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, इतना मेरे को नहीं पता, लेकिन यह वाला पॉइंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी ने नोट कर लेना। अगर इस वाले एरिया से कोई स्टूडेंट है जो हमारी वीडियो देख रहा है, अगर बोला जाता है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी को बताऊँ, एक क्वेश्चन है जो बहुत बार यहाँ से पूछा जाता है, ब्यास नदी से कौन सा क्वेश्चन
पूछा जाता है कि ब्यास नदी जो है धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है इसको कौन से स्थान पर काटती है, तो इस वाले स्थान का नाम है हमारा लारजी। कौन सा? लारजी, जहाँ पर हमारा लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट भी है जो हमारा 126 मेगावाट का है। ठीक है, 126 मेगावाट का है, इतना आप सभी ने याद रखना है। अगर मैं बात करूँ कि मंडी में कौन से स्थान पर एंटर करती है, तो मंडी में करती है बजौरा से, एंड कांगड़ा में कहाँ से एंटर करती है? संदौल से एंटर करती है, एंड कांगड़ा को छोड़ती कहाँ से? मिरथल से छोड़ती है। अगर मैं आप सभी को बताऊं कि स्टूडेंट जो ब्यास नदी है यह हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री पर को जो है टच करती हुई जाती है, तो इस वाले प्लेस को बोला जाता है हरसी पट्टन। क्या बोल जाता है? हरसी पट्टन। इसको आप सभी नोट कर लेना, बहुत बार जो है यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जो नादौन एंड जो हमारा सुजानपुर कस्बे है यह भी हमारी ब्यास नदी के किनारे ही सिचुएटेड है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पर दी हुई है हमारी दो स्टेटमेंट्स, तो आप सभी ने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, या दोनों ही गलत है, या फिर एक इसमें से गलत है, एक सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है दाड़ला घाट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1974 में हुई थी। दूसरी जो स्टेटमेंट है दाड़ला घाट वन्य जीव अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग किलोमीटर है। अब देखो ना स्टूडेंट, कई जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं यार इसमें क्या ही पूछ लिया होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई स्टूडेंट जो है क्वेश्चन देकर ही घबरा जाते हैं, लेकिन कभी भी क्वेश्चन देकर घबराना नहीं है, उसको पढ़ना है अच्छे से और उसका आंसर देना है। ठीक है, अब हमने स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ ली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर जो है सही है। इसमें बोला गया है कि जो कथन 1 और 2 सही है। इसमें बोला गया है कि जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है वो क्या है? दोनों ही सही है। लेकिन दूसरे में बोल रहे हैं कि जो हमारे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है दोनों ही गलत है। ठीक है, और जो तीसरे में बोला गया है कि जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या है? गलत है। और जो फोर्थ में बोला जा रहा है जो कथन 1 है वो गलत है, एंड जो कथन 2 है वो क्या है? सही है। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि जो दाड़ला घाट वन्य जीव अभयारण्य या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसकी स्थापना हमारी 1974 में न करके कब की गई थी? 1962 में की गई थी। एंड इसका जो एरिया है 67 वर्ग किलोमीटर नहीं बल्कि क्या है? 6 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट है क्या होगी? दोनों ही गलत होगी, एंड दोनों कहाँ पर दी हुई है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा? ठीक हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो हमारा दाड़ला घाट वन्य जीव अभयारण्य कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में। अदर वहाँ पर कौन कौन से हैं? एक हो गया हमारा चाइल हो गया, जिसका एरिया 109 वर्ग किलोमीटर है, 109 वर्ग किलोमीटर है, एंड इसकी जो स्थापना की गई थी 1976 में की गई थी। एंड एक है हमारा मजाठल। कौन सा? मजाठल है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इसका एरिया है 40 वर्ग किलोमीटर, एंड इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। एंड एक है हमारा सिल्ली। कौन सा? सिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, इसका एरिया है 2 वर्ग किलोमीटर है, एंड इसकी जो स्थापना की गई थी 1963 में की गई थी। अब आप सभी बताना स्टूडेंट कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है? ठीक है, आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करना, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ लेकिन आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में बहुत से बच्चे तो जवाब देते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे क्या है वो जवाब नहीं देते। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करना। सो स्टूडेंट, हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की नीमन चोटियों को ऊंचाई के आधार पर निम्नतम से उच्चतम क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि लोअर टू हायर ऑर्डर में इनको जो यहाँ पर जो पर्वत जो चोटियां हैं उनके नाम दिए हुए हैं, इनको जो है लोअर से हायर ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है पिन पार्वती होगा यहाँ पर, माफ करना, एंड देन दियो टिब्बा, उमाशिला, एंड देन चूड़धार। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ऑप्शन की तरफ बढ़ने से पहले इनकी जो हाइट है उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, जो पिन पार्वती जो हमारी चोटी है यह है हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, एंड इसकी हाइट है हमारी 4800 मीटर। कितनी? 4800 मीटर। एंड जो दियो टिब्बा है ऑल्सो हमारी कुल्लू ही डिस्ट्रिक्ट में है, एंड इसकी है 6001 मीटर ऊंचाई है जो। एंड जो उमाशिला है ये भी हमारी कुल्लू ही डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, एंड इसकी जो ऊंचाई है वो है हमारी 5294 मीटर। ठीक है, एंड मैं चूड़धार की अगर बात करूँ यह हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, एंड इसकी ऊंचाई है हमारी
3647 मीटर, ठीक है। एंड अगर मैं अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरफ इनकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग जो है इनको क्या करना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। अब हमने यहाँ पर देखना है कि सबसे कम जो ऊंचाई है कौन सी है। अब यहाँ पर देखो किसकी है, चूड़धार की है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में यहाँ पर फोर्थ कहाँ पर दिया हुआ है। ए देखो, ए दिया हुआ है हमारे कौन से, बी ऑप्शन में। और कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। ए में दिया हुआ नहीं, सी में दिया हुआ नहीं, डी में दिया हुआ नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है हमारा, फोर्थ, जो हमारी सबसे कम जिसकी ऊंचाई है। इसके बाद किसकी है, इसके बाद है हमारी पिन पार्वती जो चोटी है। एंड इसके बाद है हमारी किसकी, उमाशिला की है। एंड जो सबसे ज़्यादा जो हाइट यहाँ पर किसकी है वो है दियो टिब्बा की, ठीक है, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ऐसे आप सभी ने क्या करना है, एग्जाम में भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप सभी बता देना कमेंट सेक्शन में जल्दी से कि हनुमान टिब्बा कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में यह वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे इस चैनल पर पहल सीरीज चलाई गई है जो करण सर के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें जो है साप्ताहिक जो हमारी जो पत्रिका होती है गिरिराज, उसको जो है डिटेल से करवाया जाता है। एंड हमारे चैनल पर मैथ्स प्लस रीजनिंग एंड हिंदी के मॉक टेस्ट प्लस साथ में उनकी एक जो है संपूर्ण लिस्ट जो है बनाई गई है। तो आप वहाँ पर विजिट जरूर करें। जिस बच्चे को जो है मैथ और रीजनिंग नहीं आती है तो आप वहाँ पर ज़रूर विजिट करें, ताकि क्योंकि जो सर है वो बहुत ही ईजी वे में जो है हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मंडी का किसान आंदोलन जो 1909 ईस्वी में हुआ था, उससे उस समय जो है मंडी के राजा कौन थे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जालम सिंह, जोगिंदर सिंह, भीमसेन एंड देन मान सिंह। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप सभी को एक और ऑप्शन में खुद ही ऐड कर देती हूँ, तो आपको पता भी लग गया होगा, वही उसका जो है आंसर होगा, वो है भवानी सेन, ठीक है। तो स्टूडेंट, जब मंडी जो रियासत थी वहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था कितने में, 1909 ईस्वी में। तो वहाँ के जो राजा थे वो थे भवानी सेन। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ना स्टूडेंट, थोड़ी सी हम इसको शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जो है किसान आंदोलन क्यों क्यों हुआ था। तो जो भवानी सेन थे उनके वजीर थे, उनका नाम था पादा जीवानंद। क्या नाम था, पादा जीवानंद, ठीक है। इतना आप सभी ने याद रखना है। तो जो उनके जो वजीर थे उनका नाम था पादा जीवानंद। वो क्या थे, बहुत ही अत्याचारी थे। और जो राजा थे कौन, भवानी सेन, वो थे इनके हाथों की कठपुतली। जो बोलते थे वजीर वही करते थे राजा, ठीक है। तो फिर जो वजीर थे वो क्या करते थे, किसानों को डराते थे, धमकाते थे। और जो उनका जो अनाज था उनके अनाज का व्यापार भी अपने ही नियंत्रण में ले लिया। और वो क्या करते थे, जो किसान थे उनके ऊपर जो है कई प्रकार के जो है कर या जो टैक्स होते थे उनको लगाते थे। और उनसे जो है उनकी जो बेगार होती थी उसको भी क्या करते थे, बेगार जो प्रथा थे उसको भी ज़्यादा लेते थे, यानी कि बिना पैसे दिए हुए ही उनसे मजदूरी करवाते थे, ठीक है। अब इन सब चीज़ों से जो लोग थे वो हो गए दुखी। तो वहाँ पर थे एक सरका घाट, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। सरका घाट के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था, बहुत ही फेमस है, शोभाराम। क्या नाम थे, शोभाराम। तो शोभाराम ने क्या किया कि 20 लोगों के साथ गए वो किसके पास, राजा के पास, जो है जो वजीर थे उनकी शिकायत लेके गए। लेकिन जो हमारे राजा थे वो क्या थे, वजीर के हाथों की कठपुतली थे। तो जो कहेंगे वजीर वही करेंगे राजा, ठीक है। तो उन्होंने उनकी जो शिकायतें थी उनको कर दिया नज़रअंदाज। अब इसके बाद जो है फिर से जो शोभाराम थे वो 50 लोगों को लेकर दूसरी बार जो है फिर से राजा के पास गए। तब भी उनकी जो शिकायतें हैं उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। अब अंत में जो है वो गए 300 लोगों के साथ। जब वो 300 लोगों के पास गए तो उनमें से जो कुछ लोग थे उनको क्या कर लिया, जेल में जबरदस्ती डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है अंत में जो शोभाराम जी थे वो गए फिर 20,000 लोगों के साथ। कितने लोगों के साथ, 20,000 लोगों के साथ जो है, या फिर जो किसान थी उनके साथ एक झुंड में मंडी पहुंचे, ठीक है। तो फिर जब वो मंडी में पहुंचे तो उनके जो राजा थे उनको जो है उनकी बातें जो है माननी पड़ी, जो शोभा राम जी थे। तो उसके बाद जो है जो हमारे शोभा राम जी थे उनकी ही हुकूमत चलने लगी, ऐसा भी बोला जाता है मंडी रियासत पर। और जो शोभा राम जी थे उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजी जो सरकार थी उनकी सहायता से जो कर वगैरह जो उन्होंने बढ़ाए थे, जो उनके वजीर थे, और उनसे जो बेगार जो प्रथा ली जाती थी, जो मजदूरी ली जाती थी उनसे बिना पैसे दिए दिए हुए, उसको क्या कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। अब जो जीवानंद जी जो थे, जो उनके वजीर थे, उनको क्या कर दिया, हटा दिया गया। एंड उनके स्थान पर एक थे मियाँ इंद्र सिंह,
मियाँ इंदर सिंह, उनको वहाँ के राजा सॉरी उनको वहाँ के जो वजीर है उनको नियुक्त कर दिया, किसके स्थान पर, जो पादा जीवानंद जी थे। ठीक है, इतना यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आई होप यहाँ पर स्टोरी सुनाने का मकसद ये है, क्योंकि जो फैक्ट है वो हमें ज़्यादा याद रहते हैं स्टोरी से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष प्रेम प्रचारणी सभा धामी का नाम बदलकर धामी रियासती प्रजामंडल कर दिया गया था? तो स्टूडेंट इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1937, 1938, 1939 एंड देन 1941। सो स्टूडेंट मैं अगर आप सभी को यहाँ पर बता दूँ, जो हमारे धामी रियासती प्रजामंडल है, ठीक है, उसका जो पहले नाम था वो था हमारा प्रेम प्रचारणी सभा धामी। तो इसका नाम जो है कब बदला गया था धामी रियासती प्रजामंडल में, यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह जो बदला गया था 13 जुलाई 1939 में। जो 13 जुलाई, यहाँ पर पूरी डेट लिख देती हूँ, 1939 में। ठीक है, अब मैंने आप सभी को धामी गोलीकांड के बारे में डिटेल से बताया गया था कि एक हमारे व्यक्ति थे, उनका नाम था सीताराम के नेतृत्व में जो हमारी धामी प्रजामंडल की 3 मुख्य मांगे थी। एक तो थी उनकी कि जो हमारी बेगार है उसको क्या करना, खत्म करना, एंड दूसरी जो उनकी थी जो मांग थी वो थी अंतर्देशीय जो राजस्व में कमी करना, जो धामी प्रजामंडल को क्या करना, मान्यता देना। ठीक है, लेकिन जो वहाँ के राणा थे उन्होंने उनकी एक भी मांग को क्या किया, नहीं माना। तो 16 जुलाई 1939 को जो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है भागमल सोठा जी के नेतृत्व में लोग जो है राणा को मांगे प्रस्तुत करने के लिए जो है धामी की ओर बढ़े। लेकिन जो हमारे भागमल सोठा जी थे, इनको जो है घनाटी के पास ही क्या कर दिया, जो घनाटी कहाँ पर है, जो शिमला जो हमारी स्टेट है उससे थोड़े से पीछे है, जो घनाटी जो प्लेस है वहाँ पर उनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, और अपने नेता को गिरफ्तार होते हुए देखकर जो लोग थे उनमें क्या हुआ, रोष फैल गया और वो क्या लगे करने, पत्थरबाजी करने लगे। ठीक है, तो जो भीड़ को देखकर जो राणा थे वो क्या हो गए, डर गए और उन्होंने गोली चलाने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। तो इस वाले गोलीकांड में जो है 2 व्यक्तियों की डेथ हो गई थी। एक का नाम है उमादत्त, क्या नाम है, उमादत्त, और दूसरे का नाम था दुर्गादास। क्या नाम था, दुर्गादास। ठीक है, तो इनकी इसमें डेथ हो गई थी। ठीक नहीं, ठीक है, मैंने आप सभी को शॉर्ट में बताने की कोशिश की एंड डिटेल से मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में बताया, तो आप वहाँ पर विजिट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टोपी लाना क्या है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है विवाह, खेल, कला एंड त्योहार। सो स्टूडेंट इसका राइट आंसर रहेगा विवाह। तो यह हमारे जो पंगवाल जो जनजाति है उसमें एक फेमस जो है विवाह का प्रकार है। इसको जो टोपी लाना है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, धुक्कू विवाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको भी आप सभी नोट कर लेना। ठीक है, अगर मैं अदर विवाह की बात करूँ जो पंगवाल जो जनजाति है उसमें फेमस है, मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी बताया हुआ है। एक है हमारी बट्टा विवाह का प्रकार है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि औरत के बदले यानी कि अपनी पत्नी के बदले अपनी बहन की शादी जो है उसके भाई से या किसी और से जो है करवानी पड़ती है, हो गया हमारा बट्टा विवाह। ठीक है, एंड अगर मैं नेक्स्ट वाली बात करूँ तो वो है हमारा सप्तवार्षिक श्रम विवाह। अगर मैं इसमें बात करूँ, इसमें ऐसा होता है कि जो पति है अपने ससुराल यानी कि अपनी पत्नी के घर में 7 वर्ष तक जो है मजदूरी के करता है और उसके बाद जो है उसकी जो पत्नी है उससे इसकी जो है शादी होती है। एक है हमारा ब्लात हरण जो है किस टाइप का मैरिज का प्रकार है? तो आप सभी क्या करना है, इसको कमेंट सेक्शन में बताना ब्लात हरण का। ठीक है, अरेंज मैरिज है कि दहेज वाला है कि लव मैरिज है कि कैसा है, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, ठीक है, कि आप सभी क्या किया करना कि अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करना, ताकि हमें भी आप सभी की फीडबैक मिलती रहे कि कहाँ पर हमें कमी रह गई है, कितना बच्चों को समझ में आया है, कितना नहीं आया है। ठीक है, एंड अगर आपकी कोई भी क्वायरी या डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तब भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करना। सो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुलेर राज्य का अंतिम राजा था? बहुत बार मैंने यह क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है राजसिंह, भूपसिंह, प्रकाशसिंह एंड देन मानसिंह। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा भूपसिंह। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो हमारी गुलेर जो राज्य था इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हमारे हरिचंद के द्वारा, जो मैंने बहुत बार आप सभी को बताया। कितने में की है? 1405 ईस्वी में की थी। इसकी राजधानी कहाँ पर थी? हमारे हरिपुर में थी। ठीक है, इतना आप सभी ने यहाँ पर याद रखना है। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है राज सिंह। तो राज सिंह के समय में क्या हुआ था? जो राज सिंह थे इन्होंने क्या किया था, चंबा के राजा चतर सिंह, बसोली के राजा थे धीरजपाल और कश्मीर के राजा थे कीरतपाल के साथ मिलकर इन्होंने मुगलों को हराया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्रकाश सिंह की,
तो इनके समय में जो हमारे घमंड चंद थे उन्होंने गुलेर पर कब्जा कर लिया था। एंड जो मान सिंह थे, ठीक है, इनको जो है शाहजहां ने शेर ए अफगान की उपाधि दी थी। किसने? शाहजहां ने। इतना आप सभी ने इनके बारे में याद रखना, क्योंकि बहुत बार इनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब मैं स्टूडेंट आप सभी को बता दूं कि सारे जो ऑप्शन मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ, ऐसा आपको कोई भी चैनल नहीं मिलेगा जो सारे ऑप्शन जो है आपको डिटेल से बताए या हर एक चीज़ आपको डिटेल से बताए। तो यह आपको ओनली माइंड बूस्टर स्टडी चैनल पर ही मिलेगा। तो आप जो है अपना स्कोर जो है हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। अब आप सभी बताना कि गुलेर का प्राचीन नाम क्या था, गुलेर को और किस नाम से जाना जाता था, इसको आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष जो है कांगड़ा के शासक घमंड चंद को अहमद शाह दुर्रानी के द्वारा जालंधर दोआब का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1857, 1758, 1759 एंड देन 1760। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा 1759 में। ठीक है, जो हमारे कौन थे? घमंड चंद जी जो थे, इनको अहमद शाह दुर्रानी के द्वारा जो है जालंधर का क्या कर दिया था? गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। इतना आप सभी ने याद रखना। अगर मैं आप सभी को घमंड चंद के बारे में बताऊं, एक पॉइंट मेरे माइंड में अभी आया कि इन्होंने 1761 में, कितने में? 1761 में इन्होंने सुजानपुर शहर की नींव रखी थी। किसके द्वारा? किनके द्वारा? घमंड चंद के द्वारा। ठीक है, इतना आप सभी ने याद रखना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए फरिश्ता में फरिश्ता ने नगरकोट को किस रूप में संदर्भित किया था? यानी कि जो हमारी तारीख ए फरिश्ता एक बुक है जो हमारे मोहम्मद कासिम फरिश्ता के द्वारा लिखी गई है, उसमें जो है नगरकोट है उसको किस अन्य नाम से उसमें उसको उसका जो है वर्णन किया गया है, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नगर, त्रिगर्त, भीम एंड देन इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा भीम, यानी कि भीमकोट। भीमकोट के नाम से जो है नगरकोट का जो है इसमें वर्णन किया गया है। अगर मैं त्रिगर्त की बात यहाँ पर करूँ तो महाभारत में जो है कांगड़ा को त्रिगर्त नाम से संदर्भित किया गया है। ठीक है, इतना आप सभी ने याद रखना है। एंड जो है जालंधर भी जो है कांगड़ा को कहा गया है। एंड जो है टॉमली की पुस्तक है, एंड कौन सी वो पुस्तक है उसको आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना। इतना मैं आपको बता देती हूँ कि कांगड़ा को जालंधर के नाम से, किस नाम से? जालंधर के नाम से बोला गया है। टॉमली की बुक है, टॉमली की बुक है। एंड कौन सी बुक है वो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना, है ना? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यानंद स्टॉक्स को किस देश से संबंधित है? जो सत्यानंद स्टॉक्स थे बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे। कौन से देश से इनका संबंध था? यूके, यूएसए, जर्मनी एंड देन इटली। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे यूएसए से। यह तो रहा हमारे कौन से देश से संबंधित है। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन ऐसा कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, तो यह थे हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट के कोटगढ़ से। शिमला डिस्ट्रिक्ट के कोटगढ़ से जो है संबंधित है। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने शिमला डिस्ट्रिक्ट के कोटगढ़ में अमेरिकी किस्म के सेब लगाने का श्रेय जो है इन्हीं को ही जाता है। एंड इनका जो मूल नाम या जो फिर इनका जन्म का नाम था वो था सैमुअल इवांस स्टॉक्स। क्या था? सैमुअल इवांस स्टॉक्स थे। ठीक है, इतना आप सभी ने याद रखना है। एंड इन्होंने जो है बेगार जो प्रथा थी उसके खिलाफ भी इन्होंने बहुत बार आवाज़ उठाई। एंड शिमला में सबसे पहले इन्होंने ही आवाज़ उठाई थी बेगार प्रथा के खिलाफ। ठीक है, इतना आप सभी ने याद रखना है। अगर हम बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमने एक संकल्प लिया था कि हम 1000 PYQ जो है जो PYQ जो हमारे क्वेश्चन है वो स्टूडेंट के लिए लेके आएंगे। आई होप जो है आई थिंक हम अपने संकल्प की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज जो है हम 865 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लेंगे। अगर इस सीरीज़ को आगे भी 1000 क्वेश्चन से आगे भी कंटिन्यू करना होगा तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना। अगर करना होगा तो हम इसको जो है 1000 से बढ़ाकर जो है इसकी जो संख्या है कुछ ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, अगर आपको सीरीज जो है पसंद आ रही होगी, इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दिया। तो आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर इस सीरीज को आगे बढ़ाना होगा। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल हिमाचल की स्थापना कब हुई थी? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1 नवंबर 1963, 1 नवंबर 1964, 1 नवंबर 1965 एंड देन 1 नवंबर 1966। सो इसका राइट आंसर रहेगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1966 में। अब हम बात करते हैं कि ये विशाल हिमाचल क्या है। तो इसमें ऐसा हुआ था कि जो हिमाचल प्रदेश में जो है 6 डिस्ट्रिक्टें थी पहले, उससे बढ़कर जो है 10 डिस्ट्रिक्टें हो गई थी। कब? 1 नवंबर 1966 में। अब हम बात करते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्टें थी जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, चंबा, महासू, मंडी एंड देन सिरमौर। बहुत बार मैंने आप सभी को बताया हुआ है। एंड हिमाचल का जो गठन किया गया था तब जो है 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, अगर मैं आप सभी को यहाँ पर बताऊँ ना स्टूडेंट कि 1 जुलाई
1954 को। बहुत बार मैंने आप सभी को बताया था कि बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था, एंड यह जो है हमारी 5th डिस्ट्रिक्ट बनी थी। एंड 21 अप्रैल 1960 को जो है हमारी किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट है उसको मिलाया गया था हिमाचल प्रदेश में, जो 6 डिस्ट्रिक्ट बनी थी। अब हमारा 1 नवंबर जो यहाँ पर बताया गया है, 1 नवंबर 1966 में जो है 4 डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में मिलाई गई थी। तो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट है हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट थी इसमें हमारी 6 तहसीलें आती थी। कौन कौन सी? हमीरपुर, ऊना। मैंने आप सभी को बताया था कि 1966 से 1972 तक जो है उन्ना एंड हमीरपुर जो थे हमारे उन्ना के अंतर्गत ही आते थे। एंड उन्ना जो था इससे पहले जो है हमारे पंजाब जो है उसकी एक तहसील है, उसका नाम है हमारा होशियारपुर। सॉरी, जो पंजाब जो स्टेट था उसका एक जिला था, उसका नाम था हमारा होशियारपुर, उसकी तहसील थी एक उन्ना। ठीक है। एंड हमीरपुर किसका पार्ट था तो हमारा 1966 से पहले, तो वो यह बताना आप सभी कमेंट सेक्शन में। ठीक है। एंड इसकी जो तहसीलें थी वो 6 थी। मैंने अभी आप सभी को बताया कौन कौन सी थी। हमीरपुर होगी, उन्ना होगी, देहरा होगी, नूरपुर होगी, एंड देन पालमपुर होगी, एंड देन पालमपुर होगी, एंड देन एक खुद क्या होगी, कांगड़ा होगी। यह आती थी इसके अंतर्गत। अगर मैं दूसरी की बात करूँ, एक होगी हमारी लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में 2 ही तहसीलें आती थी, लाहौल एंड स्पीति। एंड इसके बाद जो हमारी आती थी वो थी हमारी कुल्लू। तो कुल्लू में हमारी एक तहसील थी, वो कौन सी थी? कुल्लू थी। एंड 3 इसमें हमारे उपमंडल थे। कौन कौन से थे? बंजार, हन्नी, एंड देन निरमंड। ठीक है। इसके बाद जो थी वो थी हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट। उसमें हमारी 2 तहसीलें आती थी, शिमला एंड कंडाघाट। एंड इसमें एक उप तहसील थी, वो थी नालागढ़। कौन सी? नालागढ़। ठीक है। इसको आप सभी नोट कर लेना। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिवो का थान मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा, कुल्लू, कांगड़ा एंड देन उन्ना। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम बात करें कि यहाँ पर और कौन कौन से अदर मंदिर है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक है हमारा ज्वालामुखी मंदिर जहाँ पर जो है अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया था। एंड इसके बाद आ गया हमारा ब्रिजेश्वरी मंदिर, वो भी हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड एक हमारा मशरूर रॉक कट टेम्पल है। ठीक है। तो यह हमारा नागरशैली में बनाया गया है। एंड इसको जो है कश्मीर के राजा थे ललित आदित्य वर्मन, उनके द्वारा जो है इसको 8वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो हमारा मशरूर रॉक कट टेम्पल है। एंड इसके बाद है हमारा वैद्यनाथ मंदिर या फिर बैजनाथ मंदिर भी इसको बोल दिया जाता है। एंड यह जो है हमारा शिखर शैली में बनाया गया है। कौन सी? शिखर शैली में बनाया गया है। एंड इसको जो है हमारे 2 व्यापारी थे, जो मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी यहाँ से क्वेश्चन लिया गया था, उनका नाम था आहूका और मनियुका, उनके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। एंड एक हमारा भागसूनाथ मंदिर है जो हमारे धर्मचंद के द्वारा बनाया गया है। एंड आप सभी बताना अब स्टूडेंट कि मगरू महादेव का मंदिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? यह रहा आप सभी के लिए होमवर्क। ठीक है। ये आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट बट नॉट लिस्ट। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में नव वर्ष के त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसलिए यह रखा है मैंने आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर। इसको बताना आप सभी कमेंट सेक्शन में। मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे हैं जो कमेंट सेक्शन में नहीं बताते हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको लिए होमवर्क दिया जाता है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताया करना, ताकि हमें भी आप सभी की फीडबैक मिलती रहे। सो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो एंड अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी या डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अपना स्कोर तो जरूर ही आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर इस सीरीज को हमने 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा करना है तो वो भी आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू।